दोस्तों, आज मैं फिर सीमांचल से, बलरामपुर बारसोई से, कटिहार से आपके सामने रूबरू हूँ। आपके पास जो खड़ा हूँ ये सीमांचल का वो मुकद्दस हिस्सा है। ये सीमांचल है, हिंदुस्तान का एक हिस्सा जो बहुत ही मजबूत, किसी वक्त में पूरे बिहार से यहाँ से किसान बड़ी खुशहाल खेती करते थे। मिथिलांचल से लोग आते थे, छपरा से लोग आते थे, सीवान से यहाँ काम करने आते थे। लेकिन आज आप देख लीजिए, ये बाढ़ की दस्तक है मेरे दोस्त। ये बाढ़ का आगाज है। आप जब देखिएगा, जब मूसलाधार बारिश होती है तब ये हाल है। जब नेपाल पानी छोड़ता होगा तो हमारे घरों में किस तरह पानी आता होगा ये आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये बगीचा है और अब घरों में जब यानी रहने वाले जगह पर जब पानी आ जाता है तो लोग बगीचा में या दूसरे जगह पर गाय या पशु को ला देते हैं। यही वो सीमांचल का हिस्सा है जिसकी लड़ाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तर उल ईमान साहब कर रहे हैं। और हम ये लड़ाई को मजबूती से इंशाल्लाह लड़ेंगे। हमारे साथ इत्तेफाक से जेएनयू के एक स्कॉलर भी मिल गए हैं, इजहार साहब। इत्तेफाक से मैं उनको भी जाते देख रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि इजहार साहब भी, आप भी आएँ, क्योंकि बहुत ही पीएचडी स्कॉलर हैं और जेएनयू से पढ़े हैं। समझ लीजिए, पढ़ाई में कोई कमी नहीं। इन्होंने पर्शियन में इन्होंने पीएचडी किया है। एक मजबूत आदमी है। मैं उनसे ही चाहूँगा कि सीमांचल पे 2 मिनट बोलें, क्योंकि जेएनयू में इनका तजुर्बा रहा है और सीमांचल को ये कैसे देखते हैं और जेएनयू में रहे हैं। इजहार साहब, सर बताइए, सीमांचल के बारे में थोड़ा बताइए कि जब दिल्ली बॉम्बे की चकाचौंध देखते हैं आप, जब पटना की चकाचौंध देखते हैं और जब सीमांचल के साथ जो आपके नाइंसाफ़ी होता है तब आपका दिल क्या कहता है, ये बताइए। बिल्कुल, आदिल साहब ने जो मसले उठा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, ऐसा महसूस होता है जो हम लोग जो पुराने ज़माने के ख्यालात हैं, और हम लोग ऐसा लगता है जो सीमांचल भारत के ऐसे हिस्सों में है जो लगता है जो अछूता हिस्सा है, अलग थलग पड़ा हुआ है। सभी लोग सीमांचल की बात करते हैं, लेकिन सीमांचल के लिए कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। लेकिन कुछ लोग अब देख रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, जैसे हमारे आदिल बाबू आ रहे हैं। आप ऐसे बोलिए, सीमांचल में बताइए, क्योंकि आप सीमांचल के बारे में जितनी भी बातें कही जाए, लेकिन जिस तरह से यहाँ के तरक्की होना चाहिए, यहाँ के जो नेतागण हैं, जिस तरह से नुसनमा होनी चाहिए थी सीमांचल की धरती बिल्कुल जरखेज है, सादाब है। लेकिन अफसोस की बात यह है जो यहाँ उस तरह से काम हो ही नहीं पाया, कोई ध्यान देता ही नहीं है। क्या बताएं, अफसोस की बात है। बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है इसके बारे में। तो सीमांचल ऐसा इलाका है जहाँ सैलाब के ज़माने में तबाही के अलावा कुछ भी नहीं। जब सैलाब आते हैं तो ऐसा लगता है जो पूरा का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। किस तरह के लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा है इस पे, बहुत सारे लोग महसूस भी किया है। और बड़े बड़े नेता बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने भी बात रखी है, लेकिन जिस तरह से रखनी चाहिए थी उस तरह से कोई रखते नहीं है। लेकिन कुछ लोग अब सोच रहे हैं जो नहीं, इस सीमांचल को वाकई हम इस सीमांचल के रहने वाले हैं, जो यहाँ से पढ़े लिखे हैं, कुछ लीडर बन रहे हैं, तो अब वो सोच रहे हैं जिस तरह से हमारे इलाका का तरक्की होनी चाहिए था उस तरह से होने का सड़क नहीं है, कहीं जाने का कम्युनिकेशन नहीं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, हेल्थ सेंटर नहीं है। तो क्या कहा जाए, अफसोस के अलावा और कुछ किया ही नहीं। दोस्तों, ये इजहार साहब है, ये पीएचडी किया इन्होंने जेएनयू से। आप समझ सकते हैं इनका दर्द, सीमांचल से कितना गहरा रिश्ता है, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। जेएनयू से पढ़ा, लगातार 7-8 साल जेएनयू में रहे। एक और साहब है, मैं आपसे भी पूछूंगा। चाचा बताइए कि जो ये आपका इलाका जो है बाढ़ का इलाका है, आपका इलाका क्या तकलीफ होती है? हमारे इलाका में तो बहुत बाढ़ आ गए हैं, मतलब आदमी को बहुत तकलीफ हो रहे हैं। जाने आने में साधन नहीं है, रास्ता बिल्कुल खत्म हो गया रास्ता सब। और सामने में हमारा नदी है, नदी का अभी ब्रिज बनने वाला था, लेकिन ब्रिज नहीं बन पा रहा है। आप देख सकते हैं कि आप यहाँ मुकामी हैं, यहीं के रहने वाले? हाँ, हम यहीं के रहने वाले। मैं देख लीजिए, ये एक बड़ी तादाद में नौजवान बच्चे भी है। एक नौजवान है, पूछता हूँ, कहाँ रहते हो बाबू, तुम कहाँ के रहने वाले हो?
अंजेल के रहने वाला हूँ। कहाँ क्या कारोबार करते हैं आप? स्टील लाइन का काम कर रहे थे मुंबई ये में। देखिए स्टील लाइन का जो है बिल्डिंग बनाते हैं, यानी दूसरे का आशियाना बनाते हैं। बतलाइए कि क्या लगता है जब घर छोड़ कर जाते हैं तो कैसा लगता है आपको? बहुत गम महसूस हो रहा है कि घर छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे गांव के शहर जा रहे हैं, दूसरे शहर काम करने के लिए। तो बहुत खतरा, बहुत ये हो रहा है, परेशानी काम वाम करने में। लॉकडाउन में क्या रहा? ये जो लॉकडाउन हुआ उसमें आप लोग को कैसा लगा, क्या दिक्कतें आई? खाने पीने में दिक्कत ही हो रहा था। हाँ, और क्या कहते हैं कि फिर जो हम लोग बेल्टर खाते में थे तो हम लोग का कंपनी कुछ सहायता नहीं किया। फिर आदिल भाई से जो कितना आपका उम्र कितना है? आपका उम्र 19 साल। ये देखिए कि 19 साल का नौजवान है और ये सब नौजवान सीमांचल का मुस्तकबिल है। लेकिन वक्त के हुक्मरानों ने सब ने नाइंसाफी की है। वो दिल्ली में बैठा हुआ कोई भी सरकार थी, कोई किसी की भी सरकार थी, ये दिल्ली में बैठी हुई किसी की भी सरकार थी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल उस सरकार में थी, चाहे जदयू हो, कोई भी सरकार थी, सबने सीमांचल के साथ नाइंसाफी की, सबने सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार किया। और पटना में जो बैठी हुई सरकार है, राजद की सरकार, जदयू की सरकार, भाजपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, सबने सीमांचल के साथ नाइंसाफी की, सबने सीमांचल के साथ उसका हक तलफी किया, सबने सीमांचल को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। मैं सीमांचल की गयूर आवाम से सिर्फ यही मुद्दामाना अपील करने आया हूं कि जब आपके घर में बाढ़ आया है तो कोई तेजस्वी यादव, कोई नीतीश जी, कोई लालू यादव जी और कोई राबड़ी जी और कोई मदन मोहन झा जी और कोई राहुल गांधी, कोई अखिलेश सिंह आपके घर में नहीं आए हैं। आपके यहाँ परेशानी आई है तो कोई नहीं आया है। याद रखिएगा, आपका इलाका बदहाल है। इन बच्चों का मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। आप सिर्फ एमएलए एमपी बनाने नहीं आए हैं, आप वोट का सिर्फ वोट देने आप नहीं आए हैं, आप हिंदुस्तान के मुस्तकबिल हैं, बिहार का मुस्तकबिल हैं। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में टोटल 24 विधानसभा है। इस 24 विधानसभा के लोग अगर मुत्तहिद हो गए तो ये बाढ़ की तबाही, ये जो बाढ़ आपके इलाके में आ रहा है, ये जो रोड कनेक्टिविटी नहीं है, ये जो आपके इलाके में कॉलेज नहीं है, आपके इलाके में अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, आपके इलाके में अच्छा लड़कियों का स्कूल कॉलेज नहीं है, आपके इलाके में जब सांप कट जाता है तो आप कैसे परेशान होते हैं। आपके हॉस्पिटलों में दवा नहीं रहती है, आपके हॉस्पिटलों में एम्बुलेंस नहीं रहता है, बाढ़ आपके घर में आता है। न दिल्ली में कोई सरकार जो बनाता है जिसका, उसको चिंता होती है, न पटना में जो सरकार बनता है उसको चिंता होती है। चिंता अगर है, एक बेबाक आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में सीमांचल स्पेशल स्टेटस का बिल डाला। आज तक आजादी के 72 साल बाद किसी ने नहीं डाला। अगर डाला तो उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज बिहार में क़यादत मिली है अख्तरुल इमान साहब के रूप में। आपसे यही मुद्दामाना गुजारिश कर रहे हैं। लॉकडाउन में अगर सबसे ज्यादा सीमांचल में कोई खड़ा था तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन खड़े थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही खड़े थे। चाहे ठाकुरगंज में महबूब साहब हो, चाहे कोचादन में इजार असफी साहब हो, चाहे बायसी में शहनवाज साहब हो, गुलाम सरवर साहब हो, इश्तियाक साहब हो, चाहे मासूम रजा साहब हो, चाहे फैयाज साहब हो, चाहे राकेश यादव जी हो, चाहे मुकीम साहब हो, चाहे आपका अशरफ अंसारी साहब हो, चाहे आकिब साहब हो, चाहे वकार साहब हो, सीमांचल ये पूरा कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज या पूरे बिहार में, चाहे मिथिलांचल हो, चंपारण हो, अगर खड़ा था तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही खड़ा था। सीमांचल के गयूर आवाम से फिर से मुद्दामाना गुजारिश कर रहे हैं कि जब आपके घर में पानी आ रहा है तो कोई पटना में तेजस्वी यादव को फुर्सत नहीं है। उनकी भाभी की वो जीत जाए, पार्टी में आ जाए, वो आ जाए, सिर्फ वो अपने पार्टी को, और मैं राजद को और जदयू को और कांग्रेस को मैं आपको आज बोल दे रहा हूं, कोई आपके आंसू पोंछने वाला नहीं आएगा। भाजपा तो कभी आएगी ही नहीं इस इलाके में। भाजपा के तो दिमाग में तासुबियत है, भाजपा के तो दिमाग में नफरत है सीमांचल से, क्योंकि सीमांचल में नरेंद्र मोदी की सरकार में 6 साल में कुछ नहीं मिला, सीमांचल को कुछ नहीं मिला। एक एएमयू सेंटर था, हमने एएमयू सेंटर बड़ी मुश्किल से नीतीश जी से लड़कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने भी हमारे साथ छलावा किया, तो भाजपा ने तो हम लोग खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, अख्तरुल इमान साहब के साथ, प्रकाश जावड़ेकर साहब से मिले, फिर चिट्ठी लिखे, बैरिस्टर साहब फिर पार्लियामेंट में उठाए, लेकिन उसको एक ईंटा का पैसा नहीं मिला। यह है सीमांचल। जो मेरे दोस्त बाहर रहते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, हरियाणा में या दुनिया के किसी भी हिस्से में सीमांचल के हैं, तो आपकी परेशानी को कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आपको लगता है कि एक बार 72 साल की नाइंसाफिया का बदला लेना है तो 40 साल आपने कांग्रेस का देखा, 15 साल राजद को देखा,
15 साल भाजपा और जदयू को देखा। वक्त अपनी क़यादत को मजबूत करने का है, इन नौजवानों के मुस्तकबिल को मजबूत करने का, अच्छे कॉलेज अच्छे स्कूल बनाने का है। इस बाढ़ की तबाही आप देख लीजिए, ये बाढ़ की तबाही से आपका इलाका जलमग्न है। कोई पटना में बैठे हुए तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, मंगल पांडे, अश्वनी चौबे को चिंता नहीं है, गिरिराज सिंह को चिंता नहीं है, शकील अहमद खान साहब को चिंता नहीं है, न राहुल गांधी को, न प्रियंका गांधी को चिंता है। आपके खेतों में बारिश आया है, पानी आया है, तबाही आपके यहाँ हो रही है। वक्त के हुक्मरानों ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है। अब भी लगता है कि आपके साथ नाइंसाफियां हुई इन नन्हे बच्चों के मुस्तकबिल के चलते। अपने मुस्तकबिल के लिए, आने वाले नस्लों के लिए अगर मुत्तहिद होइएगा तो सीमांचल क्रांति लाएगा। पटना में जो बैठी सरकार है, सचिवालय में जो फैसला होता है, मंगल को जो कैबिनेट लगता है, 24 सीट अगर मुत्तहिद हो जाए, चाहे याद रखिए जब रोड बनेगा, सड़क बनेगा, पुल पुलिया बनेगा तो कोई हिंदू और मुसलमान नहीं चढ़ेगा, इंसान चढ़ेगा। जब आपके यहाँ अच्छे डॉक्टर आएंगे, अच्छे इंजीनियर आएंगे, जब आपके हॉस्पिटल में लेडीज़ डॉक्टर रहेगी तो आपको आराम मिलेगा। अभी भी वक्त है। वक्त के हुक्मरानों से पूछिए कि आपने सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी क्यों किया, सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हुआ हमारे साथ।